हेलो गाइज, आई एम अभिनव वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन बीपीएससी एग्जाम 2022। Guys, this channel is dedicated platform with every student for BPSC preparation. It is inquire all the biology chapter, है ना। बायोलॉजी सब्जेक्ट जो क्वेश्चन आते हैं आज हम लोग कवर करेंगे बायोलॉजी से, जो कि बुक का नाम है ये पूर्वालोकन से हम लोग शुरुआत करेंगे। बायोलॉजी का जितना भी क्वेश्चन होगा ना आज हम लोग कवर करेंगे, है ना गाइस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। आप एक मिनट गाइस सिलेबस देख लीजिएगा। ये जीव विज्ञान का जो है, ये जो बायोलॉजी का है, इसमें हम लोग कवर करेंगे 1 से लेकर 6 तक का कवर करेंगे। पहले अलग अलग पार्ट में वीडियो बनेंगे, है ना। पार्ट 1 अभी ये बन रहा, तो देखते हैं गाइज कहाँ तक अभी बनता है। तो गाइज जैव विज्ञान की उपशाखाएं पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर जैव विकास, फिर वर्गिकी, फिर कोशिका का, फिर आनुवंशिकता, फिर जैव उर्वरक। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइज, हम लोग पहले कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे पूरा चैप्टर को, पूरा बायोलॉजी को ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। कितना पेज है? 321 पेज पर जाना हम लोग को, है ना। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। हम लोग आ चुके हैं ये जीव विज्ञान, है ना, बायोलॉजी का चैप्टर है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम लोग आज कवर कर देंगे, है ना। तो एक थोड़ा सा एक देख लीजिएगा गाइज कि ये जो है ना एपी कल्चर, है ना, एपी कल्चर में हम लोग व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन का करते हैं, है ना। उसके बाद है एवी कल्चर में पक्षी पालन होते हैं, है ना। एक्वा कल्चर जलीय जीवों जंतु वनस्पतियों का संवर्धन है। फिर एल्गा कल्चर में गाइज जो है एक प्रकार जिसके अंतर्गत शैवालों को कृषि की जाती है। गाइज ये सब आप देख लीजिएगा, है ना। हम क्वेश्चन को देखते हैं क्योंकि ये बायोलॉजी बहुत लंबा चैप्टर है उनका सिलेबस, तो जल्दी से हम लोग क्वेश्चन पर भी सीधा सॉल्व करते हैं, है ना। तो चलिए गाइज पहला क्वेश्चन है कि जंतु विज्ञान, है ना, जूलॉजी अध्ययन करता है। जंतु विज्ञान जो है ये जो है जीवित व मृत जानवरों दोनों का अध्ययन करता है ना। जंतु विज्ञान जूलॉजी अध्ययन करता है जीवित व मृत जानवरों दोनों का, है ना। 2 नंबर क्वेश्चन है गाइज, इनको बोलता है मिलान करने के लिए, है ना। इनका आंसर बी है गाइज, ये बी है ना। इसे यहाँ पर देख लीजिएगा इसकी जो है ना पक्षी का अध्ययन जो है और निथोलॉजी है ना। वंशागति का अध्ययन जो है जेनेटिक्स है। पर्यावरण का जो है अध्ययन इकोलॉजी है। और जीवाश्म का अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? पोलियोबायोलॉजी, है ना। पोलियोबायोलॉजी कहते हैं जीवाश्म के अध्ययन को। तो अब हम लोग यहाँ पर मिला लें, जल्दी से मिला लेते हैं गाइस, देख लीजिएगा। पक्षी के अध्ययन को हम लोग कहते हैं ऑर्निथोलॉजी, है ना। वंशागति के अध्ययन को हम लोग कहते हैं जेनेटिक्स। पर्यावरण के अध्ययन को कहते हैं हम लोग इकोलॉजी। और जीवाश्म के अध्ययन को हम लोग कहते हैं पेलियोबायोलॉजी, है ना। तो अगला क्वेश्चन है गाइज, 3 नंबर क्वेश्चन है गाइज कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं एंथोलॉजी, है ना। एंथोलॉजी में हम लोग फूलों का अध्ययन करते हैं, है ना। एंथोलॉजी याद रखिएगा गाइज। एंथोलॉजी में हम लोग फूलों का अध्ययन करते हैं। और इसमें दिया है गाइज कि फ्रेनोलॉजी में हम लोग मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता एवं
विक्षिप्तता का अध्ययन करते हैं गाइज। और एंथोलॉजी, ये आपको बताए थे, फूलों का अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं, है ना। उसके बाद है गाइज एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी में हम लोग घास के संबंधी, घास का अध्ययन करते हैं। उसके बाद गाइज ये क्या था, पोलिनोलॉजी, है ना। पोलिनोलॉजी में हम लोग विभिन्न प्रकार के परागन कणों का अध्ययन करते हैं, है ना। क्योंकि गाइज ये सब हमें क्वेश्चन में मिल ही जाएंगे, इसलिए हम लोग आगे वहाँ पर नहीं देखे थे, तो आगे मिल ही रहे हैं क्वेश्चन गाइज, तो हम लोग को क्वेश्चन को कवर करना ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। ये देखिए उत्तराखंड का एग्जाम में पूछा गाइज कि जो है कि कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी, है ना, एंटोमोलॉजी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी, है ना। इन्हें भी देख सकते हैं गाइज। इक्थोलॉजी में हम लोग मछली मत्स्य की संरचना जो है इसमें हम लोग करते हैं। और एंटोमोलॉजी में गाइज हम लोग कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं एंटोमोलॉजी में। उसके बाद है गाइज पैरासिटोलॉजी, इसमें हम लोग परजीवी जीवों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद गाइज मेलेकोलॉजी, है ना, मेलेकोलॉजी में हम लोग मोलास्का और इसके खोलों का सेल्स का अध्ययन करते हैं, है ना। और गाइज 5 नंबर क्वेश्चन है, ये यूपीपीसीएस का है क्वेश्चन गाइज कि निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। क्वेश्चन क्या है गाइज कि निम्नांकित विषयों में से, है ना, निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन के लिए है ना। तो गाइज क्वेश्चन क्या था, निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जो है, कौन सा सब्जेक्ट जो है जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। यह है जनांकिकी, है ना, जनांकिकी के होगा इसका आंसर होगा गाइज। इन्हें भी आप देख लीजिए गाइज। पारिस्थितिक विज्ञान यानी इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी में हम लोग सजीवों पर उनके चारों ओर से पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। आनुवांशिक जेनेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, जीवों के आनुवांशिक लक्षणों तथा उनकी वंशागति का अध्ययन करते हैं। जनांकिकी या जनसांख्यिकी, है ना, जनांकिकी या जनसांख्यिकी जो है इसमें हम लोग करते हैं मानव जनसंख्या एवं मानव जाति का अध्ययन, है ना। वायरस विज्ञान वीरोलॉजी, इसमें हम लोग विषाणु को अध्ययन करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है गाइड कि विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक वितरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं एथनोलॉजी, एथनोलॉजी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं गाइज, एथनोलॉजी। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक वितरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं एथनोलॉजी, है ना, एथनोलॉजी। इसमें यहाँ भी देख लीजिए, बाकी सारे ऑप्शन का भी दिया है गाइज। एथनोलॉजी जो है इसमें हम लोग विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। एथनोग्राफी में हम लोग गाइज किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन करते हैं हम लोग एथनोग्राफी में। उसके बाद है गाइज एथोलॉजी, है ना, एथोलॉजी में हम लोग मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। और लास्ट में है गाइज एथिक्स में हम लोग नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, है ना। 7 नंबर क्वेश्चन है गाइज कि जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीन जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं।
इसको बायोनिक्स कहते हैं गाइज, बायोनिक्स है ना, बायोनिक्स। क्वेश्चन क्या है गाइज, एक बार और देखिए कि जैविक जगत में है ना, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व प्रकृति है ना, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व प्रकृति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीन जगत के उपयोग करने को क्या कहते हैं, बायोनिक्स कहते हैं, बायोनिक्स है ना। इसका बाकी भी ऑप्शन दिया गया है, ये भी देख लीजिए। बायोनिक्स, बायोनिक्स में जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति का अध्ययन एवं अजैव तंत्र का प्रयोग है ना, अजैव तंत्र पर इसका प्रयोग। और बायोनोमिक्स का, बायोनिक्स ये अलग हो चीज़ है अब, और बायोनिक्स ये अलग है। तो बायोनोमिक्स में हम लोग क्या करते हैं, जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन। और अगला क्वेश्चन है गाइस कि बायोनोमी, बायोनोमी में हम लोग जीवन के नियमों है ना, यानी कि लॉस ऑफ लाइफ का अध्ययन है ना, लॉस ऑफ लाइफ का अध्ययन। जीवन के नियमों में, जीवन के नियमों यानी कि लाइफ के अध्ययन के लिए हम लोग बायोनोमी का प्रयोग करते हैं, बायोनोमी का अध्ययन करते हैं है ना। उसके बाद है गाइस कि बायोमेट्री में हम लोग गणित व सांख्यिकी के तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन, वो बायोमेट्री कहलाता है ना। और गाइस 8 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखिए, 8 नंबर में आगे हम लोग, इसमें दिया है गाइस कि पेलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं है ना, पेलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं गाइस। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है ना, इनमें से कोई नहीं। इसके बारे में जो दिया गया ये भी देख लेते हैं, थोड़ा सा हिंट दिया है। पेलियो वनस्पति या पेलियो बॉटनी है ना के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, जो कि लाखों वर्ष पूर्व बर्फ, मिट्टी इत्यादि के नीचे किसी प्राकृतिक घटना के कारण दब गए थे है ना। उनकी छाप है ना गाइज, उनकी छाप पत्थरों को चट्टानों में प्राप्त होती है। जीवाश्मों से जैव विकास के वास्तविक ठोस प्रमाण मिलते हैं है ना। प्रोफेसर बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ इंडियन पेलियोबॉटनी कहा जाता है। किनको ये कहा जाता है, प्रोफेसर बीरबल साहनी को। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए गाइस कि रेशम कीट पालन को कहते हैं। गाइज इनका क्वेश्चन क्या था, पेलियो वनस्पति के अंतर्गत हम लोग जो है पादप जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, ये हो गया। हाँ 9 नंबर क्वेश्चन देखिए गाइस कि रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में हम लोग रेशम कीट पालन का अध्ययन करते हैं है ना। रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर है ना, सेरीकल्चर कहते हैं। और इनके बाकी का ऑप्शन भी देख लीजिए गाइज। एपी कल्चर का मतलब हो गया मधुमक्खी पालन है ना, खाद्य उत्पादन तथा फसलों के परागण हेतु मधुमक्खी पालन, उनको एपी कल्चर कहते हैं। उसके बाद है गाइज हॉर्टिकल्चर, इसमें हम लोग पुष्प व फल देने वाले पौधों का अध्ययन करते हैं। सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन, और फ्लोरिकल्चर में सजावटी के लिए काम आने वाले उनके फूलों का अध्ययन है ना। और 10 नंबर क्वेश्चन है गाइस कि मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपी कल्चर में। मधुमक्खियों का एपी है ना, एपी मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपी कल्चर में है ना, एपी कल्चर में मधुमक्खियों का। और सेरीकल्चर में क्या था गाइस, रेशम उत्पादन। और एपी कल्चर में हो गया गाइस मधुमक्खी का उपयोग है ना। 11 नंबर क्वेश्चन है गाइस कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, मतलब वो गलत है ना।
तो उनको दिखाना है गाइज। फूलों का अध्ययन को फ्लोरिकल्चर, ये बिल्कुल सही है ना। फ्लोरिकल्चर में फूलों का अध्ययन। फसलों की खेती जो है इसमें एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी है ना, एग्रोनॉमी में हम लोग फसलों की खेती करते हैं, का अध्ययन करते हैं। और सब्जियों का खेती हॉर्टिकल्चर नहीं होता गाइज, ये हॉर्टिकल्चर, जो हॉर्टिकल्चर है ये गाइज ये बागवानी का है ना, और ये बागवानी हो गया, बागवानी है ना। और फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, ये सही है, लेकिन ये गलत है ना। बारह नंबर क्वेश्चन है गाइज कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सम्मिलित नहीं है, मतलब वो गलत है। तो एपीकल्चर में गाइज हम लोग शहद की मक्खी अध्ययन करते हैं, वो सही है। सेरीकल्चर में हम लोग सेरीकल्चर में हम लोग रेशम कीट, उनकी सिल्क वर्म, ये भी सही है। और पीसी कल्चर में गाइज पीसी कल्चर में लाख का कीड़ा, और हॉर्टिकल्चर में फूल, ये गलत है ना। तो अगला क्वेश्चन है गाइज 13 नंबर क्वेश्चन देखिए गाइज कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सम्मिलित है, मतलब मिला हुआ। लेकिस्कोग्राफी, लेकिस्कोग्राफी है ना, ये शब्दकोश का संकलन, बिल्कुल ये सही है, बाकी बस सारे ऑप्शन गलत हैं है ना। लेक्सिकोग्राफी जो है ये शब्दकोश का संकलन है, लेक्सिकोग्राफी ये शब्दकोश का संकलन है ना। इसमें गाइज दिया है, देख लीजिए, लेक्सिकोग्राफी ये शब्दकोश का संकलन को हम लोग लेक्सिकोग्राफी है ना, लेक्सिकोग्राफी को हम लोग शब्दकोश का संकलन का है। उसके बाद है गाइज फिलोलॉजी, फिलोलॉजी में हम लोग भाषा की संरचना एवं विकास का इतिहास का अध्ययन करते हैं। फिलोलॉजी भाषा की संरचना एवं विकास एवं इतिहास का अध्ययन करते हैं। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन को हम लोग गाइज जो है एंटोमोलॉजी कहते हैं। आइनोग्राफी आइकोनोग्राफी, आइकोनोग्राफी में प्रतिमाओं चित्रकला का अध्ययन को हम लोग आइकोनोमीग्राफी कहते हैं है ना। 14 नंबर क्वेश्चन है गाइज कि लेक्सिकोग्राफी का संबंध है शब्दकोश के संयोजन से है ना, शब्दकोश के संयोजन से। लेक्सिकोग्राफी का संबंध है शब्दकोश के संयोजन से। 15 नंबर क्वेश्चन है गाइज कि सब्जी के लिए है ना, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं। सब्जी के काम में आने वाले पौधे के अध्ययन को हम लोग कहते हैं गाइज ओलेरीकल्चर है ना, ओलेरीकल्चर कहते हैं। और 16 नंबर क्वेश्चन है गाइज कि विटीकल्चर, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है। विटीकल्चर में गाइज अंगूर का उत्पादन होता है, विटीकल्चर में है ना, विटीकल्चर में अंगूर का उत्पादन होता है ना। यहाँ गाइज हिंट भी दिया, वो भी देख लीजिए। विटीकल्चर अंगूरों के उत्पादन और इसके अध्ययन के संबंधी एक शाखा है, इसको विटीकल्चर है ना, विटीकल्चर में अंगूरों का अध्ययन है ना। 17 नंबर क्वेश्चन है गाइज, ये देखिए बीपीएससी का क्वेश्चन है गाइज है ना, 56 से लेके 59 2015 का क्वेश्चन है गाइज। ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है गाइज, तो इसको देखिएगा गाइज, इसमें हम डबल स्टार लगा देते हैं है ना। क्वेश्चन क्या है गाइज कि कीट संवर्धन क्या है। कीट संवर्धन क्या है, ये कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है ना। कीटों के वृद्धि करने का विज्ञान को कीट संवर्धन कहते हैं है ना। कीट संवर्धन क्या है, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है ना। इनका हिंट देख लीजिए गाइज। कीट संवर्धन कीटों जैसे केंचुआ की वृद्धि करने का विज्ञान है कीट संवर्धन। केंचुआ
कृषकों का मित्र एवं भूमि को आंत कहा जाता है, भूमि की आंत कहा जाता है ना। केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है ना। इसलिए केंचुआ को हम लोग किसानों का मित्र कहते हैं, है ना। 18 नंबर क्वेश्चन है गाइस कि वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है ये अर्थवर्म होता है ना। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है अर्थवर्म, है ना, अर्थवर्म। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है अर्थवर्म। 19 नंबर क्वेश्चन है गाइस की जेरोंटोलॉजी, है ना, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। जेरेंटोलॉजी गाइस, ये जेरेंटोलॉजी है ना, ये वृद्ध के अध्ययन से संबंधित है ना, वृद्ध। ये एमपी विशेष का क्वेश्चन है गाइस। जेरेंटोलॉजी याद रखिएगा गाइस, जेरेंटोलॉजी, जेरेंटोलॉजी में जेरेंटोलॉजी वृद्ध का अध्ययन किया जाता है ना। 20 नंबर क्वेश्चन है गाइस, हाँ यहाँ इनका हिंट देख लीजिएगा, ये हो गया ना जेरोंटोलॉजी। जेरोंटोलॉजी में हम लोग जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसका संबंध वृद्ध व्यक्तियों से है ना, जेरोंटोलॉजी। वृद्धावस्था में मांसपेशियां शिथिल हो जाती है तथा शरीर के अंग भी युवावस्था की तरह कार्य नहीं कर पाते हैं। आज के वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मनुष्य में बुढ़ापा या जीर्णता लाने के लिए शरीर में कौन कौन से क्रियात्मक परिवर्तन उत्तरदायी है ना। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए गाइस कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। गाइस जेनेटिक्स है ये आनुवंशिक और विचरण। ये देखिए बीपीएससी का क्वेश्चन है गाइस कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है ना, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन करते हैं, है ना। इसका हिंट है जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, आनुवंशिकता और विचरण अध्ययन किया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है गाइस की वृद्धावस्था में एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं। ये जेरेंटोलॉजी हम लोग अभी आगे देखे थे ना गाइस। हाँ गाइस 21 नंबर में हम लोग थे, इसमें गाइस कि वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को हम लोग जोरेंटोलॉजी कहते हैं, आगे हम लोग देखे थे। और गाइस है ना, बाकी भी ऑप्शन देख लीजिए कि जेरेंटोलॉजी जो है ये वृद्धावस्था का अध्ययन है। बाकी बाद उसके बाद क्या मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं के अध्ययन की विद्या वो जेरेंटोलॉजी है। बाकी बात गाइस ये देखिए ऑन्कोलॉजी, है ना। ऑन्कोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है ना। ऑन्कोलॉजी ये कैंसर के संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है गाइस टेरेटोलॉजी में शारीरिक विकास में आने वाली अक्षमताओं का अध्ययन, है ना। टेरेटोलॉजी में जो बॉडी का विकास नहीं होता उसका अध्ययन के लिए हम क्या है, टेरेटोलॉजी है ना। और ऑर्निथोलॉजी जानते हैं गाइस, पक्षियों का अध्ययन है। तो चलिए आगे 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं गाइस कि जीर्ण वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं, है ना, जेरेंटोलॉजी। जीर्ण जो है मतलब वृद्ध का अध्ययन में हम लोग जेरेंटोलॉजी देखे थे ना, यही पूछ रहे हैं कि यही बोल रहे हैं क्वेश्चन में गाइस कि जीर्ण वृद्ध होने की प्रक्रिया को अध्ययन को जेरेंटोलॉजी कहते हैं, है ना। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए गाइस कि पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पेडोलॉजी गाइस ये मिट्टी के अध्ययन से संबंधित है ना, मिट्टी के अध्ययन से, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं गाइस कि अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। गाइस ये अस्थियों के अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है,
ये हो जाएगा गाइज की ऑस्टियोलॉजी, है ना, ऑस्टियोलॉजी। और बाकी का भी ऑप्शन देख लीजिए गाइज यहाँ पे कि ऑस्टियोलॉजी में हम लोग अस्थियों का अध्ययन यानी कि बोन्स का अध्ययन करते हैं। ओरिनोलॉजी, ओरिनोलॉजी में गाइज पर्वतों का अध्ययन को ओरिनोलॉजी कहते हैं, है ना। सैरोलॉजी, सैरोलॉजी में गाइज रुधिर यानी कि सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, है ना। और लास्ट में गाइज जियोलॉजी, जियोलॉजी में हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन, है ना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, है ना, का अध्ययन जो है वो कहलाता है जियोलॉजी। सैरोलॉजी में गाइज रुधिर का, है ना, रुधिर सीरम का वैज्ञानिक यानी कि रुधिर का अध्ययन करते हैं, है ना, सैरोलॉजी में। और ओरोलॉजी, ओरोलॉजी में गाइज हम लोग पर्वतों का अध्ययन करते हैं। और ऑस्टियोलॉजी में हम लोग अस्थियों यानी बोन्स, बोन्स के अध्ययन करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है गाइज 25 नंबर क्वेश्चन है गाइज कि सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है, ये कहलाता है गाइज सर्पेटोलॉजी, सर्पेंटोलॉजी, है ना, सर्पेंटोलॉजी, कि सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्पेंटोलॉजी। इनको भी देख लीजिएगा, इस सर्पेंटोलॉजी के तहत सर्पों का अध्ययन किया जाता है, सर्पेंटोलॉजी, है ना। और हॉर्पेंटोलॉजी गाइज ये क्या है, जीव विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत उभयचर, उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है ना। उभयचरों तथा ये, है ना, ये हॉर्पेटोलॉजी, हॉर्पेटोलॉजी में क्या करते हैं गाइज कि इसमें उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। और ऑर्निथोलॉजी गाइज ये पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। और इक्थियोलॉजी में गाइज हम लोग क्या करते हैं, इक्थियोलॉजी में हम लोग के तहत मछलियों का अध्ययन किया जाता है ना। इक्थियोलॉजी के तहत हम लोग मछलियों का अध्ययन किया जाता है ना। और ये हॉर्पेटोलॉजी, हॉर्पेटोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं गाइज, हाँ, हॉर्पेटोलॉजी में हम लोग उभयचर तथा सरीसृपों का अध्ययन करते हैं। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। और सर्पों के विषय में जानकारी सर्पेंटोलॉजी, है ना। 26 नंबर क्वेश्चन है गाइज कि निम्न में से बीमेल को ज्ञात कीजिए। बीमेल का बीमेल, निम्न में से बीमेल को ज्ञात कीजिए। गाइज इसका हो जाएगा साइकोलॉजी, है ना। बीमेल, बीमेल पूछ रहे हैं ना, निम्न में से बीमेल को ज्ञात कीजिए, ये हो जाएगा गाइज साइकोलॉजी, है ना, साइकोलॉजी। फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी ये विज्ञान से संबंधित विद्या है। जबकि साइकोलॉजी गाइज ये जो है ना, ये मनोवैज्ञानिक है। तो इनको छोड़ के बाकी बात ये देखिए, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी, है ना, बैक्टीरियोलॉजी ये जीव विज्ञान का शाखा है। जबकि गाइज ये साइकोलॉजी, मतलब फीमेल का मतलब सबसे अलग कौन है ना, ये साइकोलॉजी अलग है गाइज, क्योंकि इसमें मनोविज्ञान का अध्ययन करता है। 27 नंबर क्वेश्चन है गाइज कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है ना। हाइड्रोपोनिक्स, ये हाइड्रोपोनिक्स क्या है, ये मृदा विहीन पादप संवर्धन, मृदा विहीन पादप संवर्धन है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या गाइज, मृदा विहीन पादप संवर्धन, है ना। इनका हिंट गाइज है, हाइड्रोपोनिक्स यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधे को उगाया जाता है। यह पौधों को उगाने की ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते हैं, है ना। हाइड्रोपोनिक क्या है, मृदा विहीन पादप संवर्धन है जिसमें भूमि में पौधे को नहीं लगाया जाता है, तो वो हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है ना। 27 हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन गाइस, और है क्या, नहीं बस इतना ही है गाइस। तो एक दूसरा चैप्टर है गाइज और जैव विकास, है ना।
इसको यहाँ तक ही हम रखते हैं, इसको दूसरे पार्ट में वीडियो बनाएंगे गाइज, है ना। ये फर्स्ट वीडियो बन गया है बायोलॉजी का। अब हम लोग शुरुआत करेंगे जैव विकास से। इस जैव विकास में गाइज जितना भी क्वेश्चन बनेगा ना हम लोग फिर से कवर कर लेंगे, है ना। ये भी चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। तो तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।